दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसे सॉल्व करेंगे किरचॉफ्स मेथड से। देखिए, आईआईटी 2021 में पूछा गया है, द फोर आर्म्स ऑफ अ व्हीट स्टोन ब्रिज हैव रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर। हमने जो एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए, जहाँ पे किरचॉफ्स मेथड यूज करेंगे, एक्चुअली में वह एक अरेंजमेंट था व्हीट स्टोन ब्रिज का। व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 रजिस्टर लगे होते हैं और इन दोनों के बीच में यहाँ जो 100 ओम 10 ओम है तो इनके बीच में एक पॉइंट बी है, वैसे ही 16 ओम 5 ओम है, इसके बीच में पॉइंट डी है। तो बी टू डी एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बोला गया है कि हमें एक व्हीट स्टोन ब्रिज दिया गया है, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस। इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 15 ओम। तो आपको अगर इच्छा करे तो इस गैल्वेनोमीटर को हटा के यहाँ पे एक 15 ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है? 15 ओम। आगे पढ़िए, इज कनेक्टेड अक्रॉस BD, दिख रहा है। कैलकुलेट द करेंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर से हमें बताना है करंट, मतलब हमें करंट चाहिए, BD ब्रांच में। जो BD ब्रांच में करंट जाएगा वही करंट गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर बताएगा हमें। When a potential difference of 10 वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस AC, हमने क्या किया है, इस A और C पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर दिया है। इस कंडीशन में हमें BD से पास करने वाला करंट बताना है। जो BD से करंट पास करेगा वही रीडिंग गैल्वेनोमीटर को मिलेगा और गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करके बताएगा कि BD के थ्रू करंट पास कर रहा है। एक्चुअली में गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आप जिन दो टर्मिनल के अबाउट बात करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक बैटरी लगाइए। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी बैटरी कनेक्टेड दिया है, तो जो दिया है उसी के ऊपर हम काम करेंगे। हमारा 10 वोल्ट बैटरी है, हमने ले लिया। उसके बाद हमें स्टेप 2 में था कि डिसाइड करना है कि हम KCL यूज करेंगे या KVL। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करके भी दिखाया कि KCL यूज करने से नंबर ऑफ अननोन की संख्या कम होती है इन कंपैरिजन विथ KVL। तो यहाँ पे मैं KCL को ही प्रीफर करूंगा। जितना नंबर ऑफ अननोन कम आएगा इक्वेशन उतना फास्ट सॉल्व होगा और हमारा आंसर भी उतना जल्दी आएगा। तो आइए हम पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इधर रेफरेंस पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। अब यहां तक सारा पोटेंशियल मुझे पता चल गया, क्योंकि सारा एक ही वायर से कनेक्टेड है तो सबका 0 0 हो जाएगा। वैसे ही यहां से लेकर यहां तक सबका पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन हमें B पॉइंट का, जो ये नोड B है और जो नोड D है, इसका पोटेंशियल नहीं पता। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल X है और इसका पोटेंशियल Y है। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है? अप्लाई कर देना है किरचॉफ्स करंट लॉ को। कहाँ पे? जो भी हमारा इंडिपेंडेंट नोड है। तो हम बात करते हैं फॉर नोड B, जहां पे पोटेंशियल अपना X है। क्या होता है? ऑल आउटगोइंग करंट्स। तो यहाँ पे आउटगोइंग करंट्स किधर किधर जाएगा? एक तो इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा और तीसरा इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इन सभी आउटगोइंग करंट्स को लिखिए। अगर हम लिखते हैं तो x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 प्लस इधर लिखिए x माइनस y
डिवाइडेड बाई 15, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 15 प्लस इधर लिखिए x माइनस 10, ये 10 वोल्ट है ना सब, x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100, x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0। आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो ये सारा सेम ही वायर से कनेक्टेड है, तो यहाँ 0 पोटेंशियल दिखा लीजिए और यहाँ पे 10 पोटेंशियल दिखा लीजिए, 10 वोल्ट का काम खत्म। अब इसे सॉल्व करेंगे, 10, 15 और 100 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 300, 300 को 10 से डिवाइड करिएगा 30 मिलेगा, मल्टीप्लाई करिए x से तो 30x प्लस इसको करिएगा 300 को 15 से डिवाइड तो आएगा 20 और 20 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये 20x माइनस 20y प्लस फिर 300 को 100 से डिवाइड करिएगा तो मिलेगा हमें 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 इंटू 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 30 प्लस 20 50 और प्लस 3 53x माइनस ये कितना हो जाएगा 20y और ये निगेटिव में 30 है, उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव 30 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1। फिर हम बात कर लेते हैं नोड डी के लिए। फॉर नोड डी जिसका पोटेंशियल हम लोग माने हैं y, ऑल आउटगोइंग करेंट्स, ऑल आउटगोइंग करेंट्स में क्या हो जाएगा जी, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, है ना जी। तो लिखिए यहाँ का पोटेंशियल y माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, y माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस y माइनस x डिवाइडेड बाई 15, y माइनस x डिवाइडेड बाई 15 प्लस यहाँ ये y माइनस 10 डिवाइडेड बाई 60, y माइनस 10 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 0। अब 5, 15 और 16 का एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा 60 और 60 को 5 से डिवाइड करिए तो आएगा 12, मल्टीप्लाई करिए तो 12y प्लस इसको 60 को 15 से डिवाइड करिएगा आएगा 4, तो 4y माइनस 4x प्लस 60 को 60 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 से मल्टीप्लाई करिए तो y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करिए तो ये अपना हो जाएगा 12y 4y 16y और एक 17y, 17y माइनस ये कितना है 4x और 0 इंटू 60 करेंगे तो 0 हो जाएगा और यह निगेटिव में है तो ले जाएंगे राइट साइड में तो हो जाएगा पॉजिटिव इक्वल टू 10, ये अपना इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, अगर y को हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो निकालते हैं, इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ 17, ओके, और इसको ऐड कर देते हैं इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई विथ 20। तो आइए अब हम लोग इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 17 से तो हो जाएगा 17 3 जा 51, तो यहाँ 1 कैरी 5, 75 जा 85 और 5 90, 901x और माइनस 72 जा 34, तो 340y इज इक्वल टू 73 जा 51 510 और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, 72 जा 34 तो 340y माइनस
4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 80x इज इक्वल टू 10 इंटू 20, 200। अब आप देखोगे 340 और 340 y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 901 से 80 को माइनस करिए तो मान लीजिए 900 है, 80 गया तो आ जाएगा 820, और उसमें 1 बढ़ा दीजिए तो 821x इज इक्वल टू, इधर ऐड करेंगे तो 710। क्लियर है? अब यहाँ से अगर x का वैल्यू हम निकाले तो x इक्वल टू आ जाएगा 710 डिवाइडेड बाई 821, और इसका वैल्यू कितना मिलेगा 0.864 वोल्ट। आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए। फिर अगर x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रखते हैं तो y का मिल जाएगा। इक्वेशन 2 इजी है तो हम यूज कर लेते हैं इक्वेशन 2 को। फ्रॉम इक्वेशन 2 17y माइनस 4 और x का वैल्यू रखते हैं 0.864 इज इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 ऑलरेडी है, प्लस 4 4 जा 16, 6 1 6 4 जा 24 और 1 25, कैरी 2, 8 4 जा 32 और 2 34, यहाँ हो जाएगा डेसिमल 3.456 डिवाइडेड बाई 17। इसे करेंगे तो 13.456 डिवाइडेड बाई 17। करिए आप और देखिए क्या आपको इतना आ रहा है। अगर आपको इतना आ रहा है तो इसे सॉल्व करने के बाद आपको कितना वैल्यू मिलेगा, तो 0.92 वोल्ट। तो अब हमारे पास x का भी वैल्यू मिल गया, y का भी वैल्यू मिल गया। जब x और y का वैल्यू आप निकाल लिए तो BD के अंदर पास करने वाला करंट इजिली पता कर सकते हैं। कैसे? तो करंट थ्रू BD ब्रांच क्या लिखिएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना x माइनस वाई अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम। x का वैल्यू आपने निकाला है 0.864 और y का वैल्यू है 0.92 डिवाइडेड बाई 15, और आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.00449, और यहाँ पे आप देखिए 2 डेसिमल तक हमें निकालना है, तो एक और ले लेते हैं 3 एम्पियर, और हमारा आंसर है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में। तो अगर इसे डेसिमल को हटाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 प्लेस के पास लाइए 4.93 और 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और 10 टू द पावर -3 को हम लिख सकते हैं मिली, तो 4.93 मिली एम्पियर। हमारा कोई ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन ये माइक्रो एम्पियर वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये दोनों कैंसिल। मिली में देखिए एक 2.44 है और दूसरा 4.87 है, और अपना भी आ रहा है 4.9, तो ये तो बहुत दूर डाटा है। नियरेस्ट डाटा जो है 4.87 है, तो अपना ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि हम लोग डेसिमल के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा डेसिमल पॉइंट आगे पीछे होगा, उतना एरर चलेगा, और हम लोग अप्रॉक्स आंसर ले सकते हैं 4.87। तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे किरचॉफ्स मेथड को अप्लाई करेंगे। कोई अगर जटिल नेटवर्क मिलेगा तो भी इसे नोट करिए।